गेमा रिकैप में आज हम 2022 में रिलीज होने वाली एक हॉरर फिल्म लूलाबाई की बात करेंगे। तो फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मूवी का स्टार्ट विवियन से होता है, जो अपने बेटे जैक को इविल स्पिरिट से बचाने की कोशिश कर रही थी और इसकी मदद करने के लिए उसका हस्बैंड घर के तमाम मिरर्स को तोड़ रहा था, क्योंकि वो इविल स्पिरिट मिरर के थ्रू ही आ रही थी। और ये सब इविल स्पिरिट एक जादुई किताब में लिखी लूलाबाई से शुरू हुआ था। अगले सीन में जैक के पास एक डेविल नजर आता है। दूसरी तरफ मिरर को तोड़ते वक्त विवियन के हस्बैंड पर एक चुड़ैल हमला कर देती है, जो कि मिरर के रास्ते ही बाहर आई थी और इस हमले से वो मर जाता है। इसके बाद विवियन देखती है कि उसका बेटा भी शायद मर चुका था और एक ही वक्त में अपने बच्चे और हस्बैंड दोनों को खोने की वजह से विवियन अपने होशो हवास खो बैठती है। अगले सीन में रेचल और जॉन नजर आते हैं, जिनके साथ उनका न्यूबॉर्न बेबी लाइक भी था। रेचल असल में विवियन की बहन थी और घर में आते ही रेचल को कुछ बॉक्स नजर आते हैं, जिनमें विवियन का काफी सा सामान था और उसी सामान में रेचल को वही बुक मिलती है जिसमें वो मैजिकल लूलाबाई लिखी थी। और रेचल उस किताब को खोलकर एक लूलाबाई को देखती है और उसे थोड़ा सा गुनगुनाती है। और जो ही वो लूलाबाई गुनगुनाती है तो अलाई की हालत में कुछ तब्दीली रूनमा होती है और उसके इस तरह ये लूलाबाई गुनगुनाने से घर में इविल स्पिरिट एंटर हो चुकी हैं। के बाद एलाई रोना शुरू कर देता है और 6 माह का वक्त गुजर जाता है, लेकिन एलाई स्वाई रात को सोने के किसी भी वक्त चुप नहीं करता और वो दिन रात रोता ही रहता था। और जॉन और रेचल ने उसे बहुत से डॉक्टर से चेक करवाया, लेकिन किसी की समझ में भी एलाई की बीमारी नहीं आ रही, जिससे रेचल बहुत ज्यादा परेशान थी। इसके साथ साथ रेचल का पैरेट भी बहुत अजीब हरकतें कर रहा था और अगर कभी उसे पिंजरे से बाहर निकाला जाता तो वह सब पर हमला करना शुरू कर देता। रेचल ने एलाई को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ और आखिर एक रात रेचल के हाथ वो किताब लगी और वो एलाई को चुप कराने के लिए उसमें से एक लूलाबाई गाने लगती है। और जो ही एलाई ने वो लूलाबाई सुनी, वो एकदम खामोश हो जाता है, जिससे रेचल को सुकून का सांस मिला। के साथ ही नजर आता है कि घर के तमाम मिरर्स क्रैक हो रहे हैं और इसका मतलब ये था कि इविल स्पिरिट घर में एंटर हो चुकी हैं। एलाई के खामोश होने के बाद रेचल और जॉन भी सुकून का सांस ले रहे थे। और रात को जब रेचल एलाई को बेबी मॉनिटर में देख रही थी तो उसे एलाई के पास एक भूतनुमा चीज नजर आती है। ये देखते ही रेचल डर के मारे फौरन उसके कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रेचल का बेबी मॉनिटर खराब हो गया। उसी वक्त उसका पैरेट भी अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगता है और जो ही रेचल मुड़कर देखती है तो उसे वही चुड़ैल मिरर में नजर आती है। लेकिन जब रेचल दोबारा गौर से देखती है तो उसे मिरर में कुछ भी नजर नहीं आता, जिससे वो ये समझी कि ये शायद उसका वहम है। इसके बाद घर में मौजूद बकाया तमाम मिरर्स ही क्रैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे पता चला कि घर में इविल स्पिरिट ज्यादा होती जा रही हैं। इसके बाद रेचल जॉन से हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन उसी वक्त जॉन को मिरर में रेचल की जगह एक चुड़ैल नजर आती है और वो डर के मारे रेचल को पीछे हटा देता है, जिससे रेचल को बहुत बुरा महसूस होता है। इसके बाद रेचल एलाई के साथ मार्केट जाती है, जबकि जॉन घर में मौजूद तमाम मिरर्स को देखता है कि वो सब के सब क्रैक कर चुके हैं। और जब मार्केट में रेचल ने नया बेबी मॉनिटर खरीदा तो उसी वक्त अचानक मार्केट की लाइट चली गई और उसी वक्त रेचल को वहाँ भी वही चुड़ैल नजर आई, जिससे रेचल बहुत ज्यादा डर गई। लेकिन उसी वक्त लाइट वापस आ गई और रात को जब रेचल एलाई के साथ घर में अकेली थी तो बाहर मौसम बहुत सा खराब था और इस खराब मौसम की वजह से घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। और उसी वक्त रेचल को एलाई के रूम से किसी दूसरे बच्चे के रोने की आवाज आती है और जब रेचल एलाई के रूम में जाती है तो वहाँ एक बच्चा रो रहा था। लेकिन जो ही रेचल उस बच्चे पर मौजूद कपड़ा हटाती है तो वहाँ सिर्फ एक खिलौना मौजूद था। उसी वक्त रेचल को कपड़ों के पीछे उसी चुड़ैल की झलक नजर आती है और उसे देखते ही रेचल डर के मारे नीचे आ जाती है और बिल्डिंग से बाहर आते हुए उसे जॉन मिलता है और रेचल जॉन को बताती है कि उनके कमरे में कोई घुस गया है, जिस पर जॉन एक रॉड लेकर घर के अंदर जाता है। लेकिन उसी वक्त उसका पैरेट उड़ता हुआ वहां आता है और जॉन को ये लगता है कि उस पर किसी ने हमला कर दिया है, क्योंकि अंधेरे की वजह से वो पैरेट को सही तरीके से देख नहीं सका और वो राड से पैरेट को मार देता है। इसके बाद रेचल
रेचल और जॉन बहुत परेशान थे और रेचल जॉन को बताती है कि वो घर में जगह जगह एक चुड़ैल नुमा औरत को देखती है। तो जॉन को अचानक कुछ याद आता है और वो वही एंशिएंट बुक उठा लाता है जिसमें उस चुड़ैल की तस्वीर थी और उसे देखने के बाद उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि वो चुड़ैल इसी बुक के जरिए उनके घर में आई है और जॉन उस बुक को डस्टबिन में फेंक देता है। रात को जॉन अलाय के रोने की आवाज सुनता है। जब वो आवाज के पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो आवाज बाहर रखे डस्टबिन से आ रही थी और ये आवाज सुनकर जॉन डर जाता है कहीं गलती से अलाय डस्टबिन में तो नहीं चला गया। लेकिन वहाँ अलाय नहीं था बल्कि वहाँ तो वो मैजिकल बुक थी। इसके बाद जॉन उस बुक को उठाकर घर में वापस ले आता है और अंदर लाने के बाद वो उस किताब में बहुत सी अजीब तस्वीरें देखता है। के बाद रेचल अलाय के साथ खेल रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आती है और अचानक ही अलाय बेड में ही गायब हो जाता है और जो ही रेचल उसे बेड शीट के नीचे ढूंढती है तो उसे अचानक ही अलाय की लाश नजर आती है जिससे रेचल पूरी तरह डर जाती है। लेकिन फिर अचानक ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और रेचल को अलाय बेड पर बैठा ही नजर आता है। अब रेचल इन सब वाकयात से बुरी तरह डर गई थी और वो इस सब से छुटकारा पाने के लिए अपनी बहन विवियन से मिलने जाती है जो कि एक फाउंटेन हाउस में इलाज के लिए एडमिट थी और रेचल विवियन से मिलने के बाद उसे तमाम हालात के बारे में बताती है जिस पर विवियन उसे बताती है कि इस सब के पीछे एक एंशिएंट चुड़ैल लिलिस का हाथ है और वो एडम की वाइफ थी और उसे गॉड ने भेजा था और जो लुलाबाई उस बुक में लिखी थी वो लिलेट का फेवरेट सॉन्ग था और जो भी उस लुलाबाई को गाता है तो लिलेट उसकी दुनिया में आ जाती है और उसके बच्चे को अपने साथ ले जाती है। विवियन रेचल को ये भी बताती है कि उसका बच्चा मरा नहीं है बल्कि लिलेट उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले गई है और अगर रेचल विवियन को इस फाउंटेन हाउस से बाहर निकाल ले तो यकीनन विवियन उसकी मदद करेगी। दूसरी तरफ जॉन भी चर्च जाता है जहाँ सिस्टर उसे लिलित के बारे में बताती है। इसके बाद जॉन सिस्टर से अपनी मदद के लिए कहता है लेकिन सिस्टर उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी जिस पर जॉन अलाय को वापस घर ले आता है और जो ही वो घर में दाखिल होता है तो उसे पता चलता है कि घर के तमाम नल खुले हैं इसलिए वो अलाय को वहीं जमीन पर बैठाकर वॉशरूम की तरफ जाता है कि जाते ही अलाय के पास इविल स्पिरिट्स आती हैं जो कि उसे ग्लास के जरिए जख्मी करने की कोशिश करती हैं। वहीं जॉन वॉशरूम में एक औरत की ऐसी झलक देखता है जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून थे लेकिन जब जॉन उसे दोबारा देखता है तो वॉशरूम में कोई भी नहीं था। उधर रेचल मौके पर ही घर वापस आ जाती है और अलाय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। रेचल अपने साथ अपनी बहन विवियन को भी ले आई थी और विवियन ने उन्हें बताया कि लिलित यहीं पर है। इसके बाद विवियन घर के तमाम मिरर्स को कवर करवा देती है। उधर जॉन को एक कॉल आती है जो उसे एक खास एड्रेस पर बुलाती है और जॉन रेचल और विवियन को अलाय का ख्याल रखने का कहकर घर से चला जाता है। जॉन उस सीक्रेट जगह पर जाता है जहां कॉल करने वाले ने उसकी प्रॉब्लम का सलूशन बताया था। असल में इन लोगों को जॉन को मिलने वाली पहली सिस्टर ने जॉन की प्रॉब्लम के बारे में बताया था और वहां मौजूद एक फादर ने जॉन से वही बुक ली और उसमें से देखकर जॉन को कुछ रिचुअल्स करने के लिए कहा जिसके लिए वो उसे कुछ कैंडल्स और कुछ मंत्र दे देते हैं और उस बुक को अपने पास ही रख लेते हैं। उधर अलाय के पास एक दफा फिर वही इविल स्पिरिट्स आती हैं और अलाय उन्हें देखकर रोने लगता है और वो किसी भी तरह रेचल से चुप नहीं हो रहा था। लेकिन जो ही विवियन उसे उठाती है तो वो एकदम पुरस्कून हो जाता है। रेचल बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो वॉशरूम में चली जाती है और उसके जाते साथ ही विवियन घर के तमाम मिरर्स को अनकवर कर देती है और यहाँ पता चलता है कि वो अलाय को लिलित को देखकर अपने बेटे को वापस लेना चाहती थी। लेकिन वक्त पर ही रेचल वॉशरूम से बाहर आ जाती है और जो ही वो विवियन का ये इरादा देखती है तो वो सख्त गुस्से में आ जाती है और जो ही जॉन अपने घर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में वही चुड़ैल नजर आती है और जॉन उसे कार से टक्कर मारने की कोशिश करता है लेकिन वो चुड़ैल अचानक ही जॉन की गाड़ी के अंदर आ जाती है और जॉन उससे बचने के लिए कार छोड़कर बाहर निकल जाता है। उधर रेचल विवियन को रोकने के लिए उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है जिसके बाद रेचल और विवियन में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई के दौरान विवियन रेचल को बेहोश कर देती है। इसके बाद विवियन वही लुलाबाई गाती है जिसे लिलित मिरर से बाहर आकर अलाय को अपने साथ ले जाती है और जब रेचल को होश आता है तो वो देखती है कि अब अलाय वहाँ पर नहीं है। इसके बाद विवियन रेचल को भी मिरर से लिलित की दुनिया में खींच लेती है और उसी वक्त वहाँ जॉन पहुँच जाता है और वो देखता है कि अब अलाय की जगह वहाँ पर एक मुर्दा बचा पड़ा है और वो समझ जाता है कि अलाय को लिलित अपने साथ
लिलित ले गई है। उसी वक्त रेचल मिरर के थ्रू जॉन को लिलित की दुनिया से देखती है और जॉन भी उसे देख लेता है और जॉन समझ जाता है कि ना सिर्फ एलॉय बल्कि रेचल भी लिलित की दुनिया में जा चुके हैं और अब सिर्फ रेचल ही अपने बच्चे को बचा सकती है। लिलित की दुनिया में हर तरफ मिरर्स ही मिरर थे और रेचल पर अचानक एक इविल स्पिरिट हमला कर देती है। इसके बाद रेचल वहाँ मौजूद बहुत से बच्चों की लाशों के दौरान धंसने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ विविन आ जाती है और वो रेचल को बचा लेती है। इसके बाद विविन रेचल को समझाती है कि वो असल में उसकी मदद ही कर रही थी और वो रेचल को कहती है कि अपने बेटे को दिल से आवाज दो और जो ही रेचल दिल से अपने बेटे को आवाज देती है तो उसे दूर से एलॉय के रोने की आवाज आती है और फौरन ही रेचल एलॉय को ढूंढने लगती है। उधर जॉन फादर से मिली कैंडल्स जलाकर घर के तमाम मिरर्स में रेचल को ढूंढ रहा था और उसी वक्त वहाँ लिलित आ जाती है और जॉन से उसकी कैंडल्स छीन कर बुझाने लगती है और जॉन उसी वक्त वो मंत्र पढ़ने लगता है जो उसे फादर ने दिया था, जिसे कैंडल्स एक दफा दोबारा जलने लगती हैं और लिलित डर के मारे अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। उधर रेचल और विविन एक ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां लिलित ने तमाम चुराए हुए बच्चों को रखा हुआ था और इन बच्चों में से एक बच्चा यानी एलॉय ढूंढना बहुत मुश्किल था, लेकिन आखिरकार बहुत मेहनत के बाद रेचल एलॉय को ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसी वक्त वहाँ लिलित इंसान बनकर वहाँ आ जाती है और एलॉय को रेचल से छीन लेती है। रेचल लिलित से लड़ना चाहती है, लेकिन लिलित अपने ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए रेचल उससे लड़ नहीं पाती। उसी वक्त वहाँ विविन नमूदार होती है और वो लिलित को एक चाकू मारकर एलॉय को रेचल के हवाले करती है और उसे फौरन वहाँ से जाने को कहती है। ये देखकर लिलित गुस्से में आ जाती है और वो विविन को पकड़ के अपनी लूलाबाई सुनाती है, जिससे विविन भी उसकी तरह चुड़ैल बन जाती है। उधर जॉन मुसलसल मंत्र पढ़ रहा था और रेचल अपने घर में जाने वाला मिरर ढूंढ रही थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत से मिरर्स मौजूद थे जो मुख्तलिफ लोगों के घरों में खुलते थे और उन तमाम लोगों के घरों में भी छोटे बच्चे थे जिन्हें लिलित अपना शिकार बनाना चाहती थी। और आखिरकार एक मिरर में रेचल को जॉन नजर आ ही जाता है, लेकिन उसी वक्त लिलित ऊंची आवाज में वो लूलाबाई गाने लगती है, से तमाम मिरर्स क्रैक होना शुरू हो जाते हैं और रेचल समझ जाती है कि अगर मिरर मुकम्मल तौर पर टूट गया तो वो कभी घर वापस नहीं जा सकेगी। इसलिए वो तेजी से भागती है और मिरर के मुकम्मल तौर पर टूटने से पहले अपने घर में वापस आ जाती है और उसके पीछा करते हुए लिलित भी उस टूटे हुए शीशे से बाहर आ जाती है, लेकिन जॉन अपना मंत्र पढ़ते हुए उसे घर में आने नहीं देता और आखिर वो उन कैंडल्स के थ्रू लिलित का दरवाजा बंद कर देता है। लिलित के वहाँ से जाने पर वो दोनों चैन का सांस लेते हैं, लेकिन जो ही वो देखते हैं तो वो उनका बेटा एलॉय नहीं था जिसे रेचल यहाँ ले आई थी, बल्कि वो विविन का बेटा जैक था और यही विविन का प्लान था कि वो अपने बेटे को किसी भी तरह इस दुनिया में वापस भेज दे। इसीलिए विविन ने रेचल को लिलित की दुनिया में धोखे से उसके बेटे की जगह अपना बेटा पकड़ा दिया। ये देखकर जॉन और रेचल बहुत ज्यादा दुखी हो गए, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन कुछ वक्त के बाद जॉन फादर के एक लड़के को कुछ पैसे देकर वही बुक वापस मंगवा लेता है ताकि वो एक दफा दोबारा लिलित की दुनिया में जा सके और अपने बेटे को वापस ला सके। लेकिन फिल्म का यहीं पर एंड हो जाता है और ये पता नहीं चलता कि क्या इस फिल्म का एक दूसरा पार्ट आएगा या नहीं। और फिल्म के एंड में विविन को दिखाया जाता है जो कि अब लिलित जैसी बन चुकी थी और उसने एलॉय को पकड़ा हुआ था और इसके साथ ही ये फिल्म एंड हो जाती है।